आप देख रहे हैं फन इंडिया 18 टीवी चैनल। खबर है जनपद सहारनपुर के गंगोह से, जहां शासन के निर्देश पर नगर में चलाए गए अतिक्रमण अभियान पर रालोद नेता हाजी सलीम कुरैशी ने मौजूदा नगर के सभासद पर लिस्ट बनाकर प्रशासन को देने का आरोप लगाया है। हाजी सलीम कुरैशी ने बोलते हुए कहा, हम हो रहे गरीबों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी बात सुनने के लिए देखिए वीडियो। शुक्रिया आप लोगों का। जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है, इस पार्टी ने ख़ास तौर से गरीब, मजदूर, किसान, इनकी कमर तोड़ने का काम किया है। आज देश के हालात सबके सामने हैं। नौकरी है नहीं, रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं। सबको पता है कि आज देश किन हालात से गुजर रहा है। हमें इस सरकार ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझा दिया है। कभी बिजली विभाग आ जाता है छापा मारने के लिए। पहले ही लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, निवाला कैसे उतर रहा है, कैसे इंतज़ाम हो रहा है, ये गरीब आदमी के सामने बहुत मुश्किल काम है। कभी बिजली को लेके छापा मारना, अब अतिक्रमण को लेके। इसमें जो खोखा लगाने वाला, जो रेहड़ी लगाने वाला, जो रिक्शा चलाने वाला, उनकी कमर तोड़ना का काम सरकार कर रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या चाहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जो ऐसी सरकार है, इतने जुल्म गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि गरीब की हाय से बचना चाहिए। जो मजलूम होता है ना, उसकी जब बद्दुआ होती है, वो आसमान को चीरती हुई ऊपर वाले के पास जाती है और उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। आज तराई तराई हो रही है क्योंकि आज महंगाई इतनी है, चाहे पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो गरीब खोखे पे बैठा है, जो ठेली लगा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो पेंचर लगा रहा है, जो जूतों को पॉलिश कर रहा है, उसको खुद पता है वो परिवार कैसे चला रहा है। तो इस सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं सरकार हमारे खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी। हमारा डर दिखा के 20% लोगों को, 80% लोगों को कैसे डराया जा रहा है, क्योंकि हम लोग नौकरी को ना पूछ ले, रोज़गार पे ना बात कर ले, महंगाई पे ना बात कर ले, इसलिए हमें मंदिर मस्जिद में उलझा के रख दिया है। आज का युवा बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, आज सबके सामने है। गरीब आदमी महंगाई से परेशान आ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जो गरीब आदमी गंगों के अंदर इनको उजाड़ा गया है, सरकार भी कह रही थी कि हम रिक्शा चलाने वाले को, ठेली लगाने वालों को, किसी भी मजदूर को वहाँ से उजाड़ा नहीं जाएगा, उसके रोज़गार का ध्यान रखा जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए, उनकी रोटी रोजी का सवाल है, उनको जगह देने का काम करें। अभी एक एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, कोतवाल साहब ने गंगो थाने के अंदर मीटिंग ली थी। वहाँ एसडीएम साहब ने खुद कहा था कि किसी भी गरीब आदमी को उजाड़ा नहीं जाएगा, उसका रोज़गार छीना नहीं जाएगा। निशान लगा दिए गए, नगर पालिका के ऊपर छोड़ दिया गया कि 3 फुट हम नाले से सड़क छोड़ के उनको ठेली लगाने देंगे। रिक्शे वाले को, ठेली लगाने वाले को, खोखे लगाने वालों को, हम गरीब आदमी को परेशान नहीं करेंगे। यही शासन का आदेश है, यही मुख्यमंत्री का आदेश है कि गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाए। जब नगर पालिका ने निशान लगा दिए थे और सीओ साहब ने, कोतवाल साहब ने सब जितना भी अतिक्रमण था वो हटवा दिया था, लेकिन फिर दोबारा जो कल ये हुआ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत हुआ है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका का भी झोल है, क्योंकि नगर पालिका के जो हमारे एक सभासद है, जो आज बोल रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, उन्होंने एक लिस्ट बना के दी कि आप ये सारे खोखे हटा दो, सारे जितने भी हैं इनको उजाड़ दो, क्योंकि लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, लोगों ने नकार दिया है उनको। अब इन पर गरीब आदमियों पर सियासत हो रही है। इसमें बीच में गरीब आदमी पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सियासत अगर करनी है, कम से कम गरीब आदमी को तो छोड़ दो। हमें पता है बीजेपी हमारी दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ी हमारे अगर कोई दुश्मन है तो ये यहाँ के सभासद है, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन है, जो आज इन पे मुसलमानों पर सियासत करके इनको नुकसान अगर कोई पहुँचा रहा है तो ये सभासद पहुँचाने का काम कर रहा है, जो यहाँ पे सियासत कर रहा है हिंदू और मुसलमान की। जब विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था, उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी गरीबों के साथ हो रहा है, ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे। खुद नोमान मसूद जी ने इस बात को कहा कि हम गरीबों के ऊपर जो अत्याचार है ये नहीं होने देंगे। तो आप ये किस उसमें कह रहे हैं कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है? देखिए, प्रोपगंडा जो भी फैला रहे हैं, नहीं, ये जो सभासद हैं झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े सेकुलर तो यही बनते थे,
आज इन्होंने लकीर खींच दी, हमारे कस्बे में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। उनके साहबजादों को जब देखो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये सभासद भी हिंदू मुस्लिम पर ले आए। हमारा कस्बा एक बेहतरीन कस्बा है, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक भाईचारा है। कहीं कुछ भी हो गया पूरे मुल्क में, लेकिन हमारे कस्बे में कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये यहाँ भी एक दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं कि हिंदू तो भाग गया मेरे से कम मुसलमान जो चला गया वो वापस आ जाए। क्योंकि आगे चुनाव आ रहा है नगर पालिका का, चेयरमैनी का, इनको अपनी कुर्सी जाते हुए दिख रही। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इन गरीबों को नुकसान पहुँचाने का काम अगर कोई कर रहा है यहाँ, ये पूर्व जो चेयरमैन है, यहाँ के सभासद हैं, इनका पूरा रूल है, इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं सरकार से मांग करता हूँ जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उनकी जगह का इंतजाम करे, उनको रोजगार देने का काम करे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।